हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR पर स्वागत करता हूं। और अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल का फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the zeros of given quadratic polynomial and make the relationship, verify the relationship between the coefficient of polynomial quadratic polynomial and the zeros of quadratic polynomial. मतलब first of all we have to find the zeros of given quadratic polynomial. After that we have to verify that the relationship between the zeros means alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. क्लियर है? मतलब मीन्स द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब जीरोस का जो सम है, योग है, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होगा। क्लियर? तो सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड के माध्यम से, जैसा कि आप 9th क्लास से जानते हो, हम इसके वो करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व, सबसे पहले गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसके फैक्टर फाइंड आउट, वो जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसी स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर सम या सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर फिर से मिडिल टर्म फाइंड आउट हो जाए और मिडिल टर्म के टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है लास्ट के मल्टीप्लिकेशन केवल। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 और यहाँ पर क्या है, माइनस 8, ठीक है। तो माइनस 8 वन ज़ा माइनस 8, ठीक है। मिडिल टर्म को भी हमें ऐसे ही ब्रेक करना है कि माइनस 8 आ जाए। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, माइनस 4, माइनस का 4 एक, माइनस का 4 और प्लस का 2, तब भी क्या मिलेगा, माइनस का 8। मतलब माइनस के 4x और प्लस का 2x से हम स्प्लिट करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2x। क्लियर है? तो इन दिस वे वी हैव टू स्प्लिट मिडिल टर्म दैट द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। क्लियर है? विथ साइन, मतलब a और c के इक्वल इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। माइनस 8 वन सा 8, और जब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया माइनस 4x और 2x, माइनस का 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2x बचेगा क्योंकि बड़ी क्वांटिटी का साइन आएगा। तो माइनस 4 टू सा 8 और माइनस 1 माइनस 8 वन सा 8, मतलब लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन आता, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमने इसको स्प्लिट किया, माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस का 8 एज इट इज, ठीक है। तो क्या, माइनस 8 वन सा 8 और माइनस 4 टू सा 8 बराबर आया, और 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 2x एज इट इज है, ठीक है। देन वी हैव टू टेक कॉमन, 2 के ग्रुप बना लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4। यहाँ से कॉमन आएगा प्लस टू दोनों में है, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4। क्लियर है? वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर वापिस है, यहाँ हम वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर वापिस है, x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर वापिस है, प्लस माइनस माइनस का साइन, 4 इंटू एक्स से 4x वापिस है, प्लस का साइन, 2 इंटू एक्स 2x वापिस है, प्लस माइनस का साइन, 4 टू ज़ा 8। क्लियर है? ऐसा। अब यहाँ से x माइनस 4 दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे तो अगले ब्रैकेट के लिए हमारे पास बचेगा x प्लस 2, ठीक। तो एक बार क्या, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, जो कि अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है। फर्स्ट जीरो, मतलब पहला जीरो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो हमें इसके 2 जीरो फाइंड आउट होंगे। तो फर्स्ट जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अल्फा इज इक्वल टू 4, वाई बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल हियर इज 2 एंड बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन वी विल गेट 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो हमें कितने, 2 जीरो उसके फाइंड आउट होंगे, ठीक। यहाँ 2 जीरो फाइंड आउट होंगे। यहाँ पर क्या, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये बीटा की वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ठीक।
तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट वी विल हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार हम गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्प्लिटिंग मेथड के माध्यम से दो जीरो फाइंड आउट करेंगे, दो जीरोस फाइंड आउट करेंगे। दो जीरो क्यों आए? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो क्या? नाउ वी नो दैट what हम ऐसा अभी नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, नाउ ओनली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इससे कंपेयर करेंगे हम किसको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का 1 यहाँ पर है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड जो c हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c हमारे पास जो होगा वो क्या? हियर a से कंपेयर किया हमने, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। क्लियर है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। क्लियर है? ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। नाउ वी नो दैट लिखावट का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ करके हमने ये लिखा, हियर वी हैव एंड नाउ वी नो दैट। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मीन्स ये जो अल्फा और बीटा है इनका सम यहां पर x का कोफिशिएंट माइनस में अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसा। ठीक, तो ऑन द प्लेस ऑफ अल्फा व्हाट वी हैव टू पुट? ऑन द प्लेस ऑफ अल्फा 4 प्लस ऑन द प्लेस ऑफ बीटा माइनस 2। क्लियर है? ऑन द प्लेस ऑफ अल्फा 4 प्लस एज इट इज ऑन द प्लेस ऑफ बीटा माइनस 2। ओके, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज और b की प्लेस पर हमें रखना है माइनस का 2। क्लियर है? कई लोग ऐसा करते हैं ये माइनस 2 उठा के रख देते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले का भी साइन एज इट इज रखना है और ये माइनस का 2 b की प्लेस पर, एक्चुअल b की प्लेस पर रखना है। ऑन द प्लेस ऑफ a वी हैव टू पुट 1। तो 4 प्लस माइनस, माइनस का साइन 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन, अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो यहां होता है वेरीफाई। क्या होता है ये? वेरीफाई। क्लियर है? ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या? सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आता है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की प्लेस पर हमने वैल्यू रखी कितनी? 4। ठीक है, बीटा की प्लेस पर वैल्यू रखी माइनस का 2 इज इक्वल टू सी, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 8 है और ए हमारे पास जो है वो है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, माइनस का साइन, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल होने पर हम 8 इज इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं। तो यहां भी ये रिलेशन क्या होता है? वेरीफाई। रिलेशन क्या होता है? वेरीफाई। क्लियर है? तो इस प्रकार हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि लास्ट ए और सी का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए और मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर फिर से मिडिल टर्म वापस हो जाए। फिर दो का ग्रुप बनाना है, कॉमन लेना है, यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, वापस करके देखना है स्टेप। x इंटू एक्स से x 6 और वापस है, प्लस माइनस माइनस का साइन 4 इंटू एक्स से 4x वापस है, 2 इंटू एक्स से 2x वापस है, प्लस माइनस माइनस का साइन 4 2 8। यहां से x
माइनस फोर एक्स माइनस फोर दोनों कॉमन निकालना है, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस टू। एक बार एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक बार एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव टू मेक इक्वल टू द जीरो, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। ओके, जब भी हमें पॉलिनोमियल के किसी भी जीरो को फाइंड आउट करना है उसको किसके बराबर मान के चलना पड़ेगा, जीरो के इक्वल। तो x इज इक्वल टू फोर मीन्स अल्फा इज इक्वल टू फोर। क्लियर है? ठीक। और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस टू मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। नाउ वी नो वेरी वेल दैट स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मानक रूप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हमने कंपेयर किया तो a की प्लेस पर हमारे पास 1 आया, b की प्लेस पर माइनस टू, c की प्लेस पर माइनस एट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी, कोफिशिएंट की वैल्यू रखी, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आने को होना। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी तो क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो इस प्रकार वेरीफाई होगा, इस प्रकार जीरोस फाइंड आउट होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।